अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। पाकिस्तान ने जो भरपूर और मुअस्सर जवाब ईरान को दिया है वो तो दुनिया ने देख लिया है। दुनिया इस बात पर हैरत कुना है कि आखिर ईरान को सूझी क्या। मुझे तो वो लतीफ़ा याद आता है कि फ़ौजी मकासद के लिए ज़ाहिर है घोड़े भी रखे जाते हैं, खच्चर भी रखे जाते हैं। तो ऐसे ही फ़ौजी मकासद के लिए एक खच्चर रखी गई। उस खच्चर को कहते हैं कि आदत थी, वो जिसको भी देखती थी दुलत्ती मार देती थी, टांग मार देती थी। उसने आखिरी दुलत्ती एक दस्ती बम को दे मारी। ज़ाहिर उसके बाद ना उसकी टांग बची ना फिर वो खुद बची। अब जब ईरान को हम देखते हैं तो हैरत होती है कि ईरान जैसा मुल्क वो इतने बड़े एडवेंचर कैसे कर सकता है कि सबसे पहला हमला वो इराक पे करता है, 11 बैलिस्टिक मिसाइल दे मारता है वहां और कहता है कि यहां मोसाद का हेडक्वार्टर था, हमने उसको तबाह करने की कोशिश की है। उसके बाद वो शाम की तरफ मुतवज्जे होता है, शाम पे हमला करता है और आखिरी दफा वो पाकिस्तान को भी इराक और शाम समझता है, शायद पाकिस्तान पर हमला कर देता है। और उसके बाद जाहिर है जो जवाब उसको मिला है वो उसको जवाब मिल गया है। और दुनिया ने देखा है कि अगर वो 20 किलोमीटर पाकिस्तानी सरहद के अंदर आया है तो हम 40 किलोमीटर तक अंदर गए हैं। फिर यह भी देखिए कि जब आप किसी पर हमला करते हैं तो आपको जवाब के लिए तैयार रहना पड़ता है। आप कैसे सोच सकते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क पर कोई हमला करेगा तो यह जवाब नहीं कर देगा, यह रिटेलिएट नहीं करेगा। उन्होंने अगर 3 बच्चे मारे हैं तो इन्होंने 3 हाइड आउट्स पे हमला किया है। अब जवाब जो सामने आया है वो बड़ा दिलचस्प है ईरान की तरफ से। ईरान कहता है कि ये जो मारे गए हैं ये लोग हमारे नहीं थे, हमारे शहरी नहीं थे, हमारी शहरियत इनके पास नहीं थी ईरान की। और भाई अब दुनिया आपसे पूछेगी कि अगर तुम्हारे शहरी नहीं थे, पाकिस्तान कहता है ये दहशतगर्द थे, तो आपने दहशतगर्द रखे क्यों हुए थे। कुछ लोग इसको जोड़ रहे हैं कि इंडियन वजीर खारजा जो तेहरान में पहुंचे हैं, ईरान में पहुंचे हैं पीर के रोज, शायद उन्होंने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जिससे मिसलीड हुए हैं, मिसगाइड हुए हैं ईरान वाले। बहरहाल इसके पीछे जो भी थे, जो भी सोच थी, उसका जवाब तो बड़ा सुथरा मिल चुका है। अब आइंदा क्या होने वाला है जाहिर है फिर बात ईरान के पास है, गेंद ईरान के कोर्ट में है कि अगर वो मजीद कोई हरकत करना चाहता है तो मजीद रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान तो अपनी सालमियत पर किसी सूरत समझौता नहीं कर सकता। बहरहाल हमारी ख्वाहिश यही होगी कि ईरान इस बात को समझे। पाकिस्तान ने बहुत बर्दाश्त किया है, ईरान की तरफ से यह कोई पहला हमला नहीं था, यह पहला तोहफा नहीं था जो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ, पाकिस्तान की सरहदों के खिलाफ पाकिस्तान को मिला है। इससे पहले कुलभूषण यादव का मामला देखिए, पाकिस्तान ने तो उस वक्त भी बड़ा सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया, लेकिन एक हर चीज की हद होती है और जब उस हद से कोई आगे बढ़ता है तो फिर जाहिर है पाकिस्तान हमें प्यारा है, इसका वकार हमें प्यारा है, इसकी सालमियत हमें प्यारी है। तो ये पूरी पाकिस्तानी कौम की के जज्बात की भरपूर तर्जमानी करते हुए पाक फौज ने ये जो इकदाम किया है, पूरी कौम इसके पीछे खड़ी है और इसकी तायद करती है। पाकिस्तान ने तो उस वक्त भी नहीं सोचा जब कहीं बड़ा मुल्क इंडिया उसके मुकाबले में था, अभिनंदन का मामला उसको याद कर रखना चाहिए था। तो आइंदा के लिए पाकिस्तान ने बहरहाल ईरान को भी बता दिया है और दीगर ऐसे लोगों को भी जो एडवेंचर का शौक रखते हैं बता दिया है कि पाकिस्तान की तरफ अगर कोई मैली आंख से देखेगा तो उसको ऐसा जवाब मिलेगा जो बहरहाल दुनिया देखेगी और उसे भी याद रहेगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।